क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन के माध्यम से हम वस्तु स्वरूप के स्वभाव का निर्णय कर रहे हैं। याद रखना, जब क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से उसकी तत्समय की योग्यता कहो और उसकी भवितव्यता या होनहार कहो, इन दो चीज़ों की मुख्यता से वस्तु स्वरूप के परिणमन का निरूपण किया जा रहा है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कोई भी कार्य पुरुषार्थ से परे है। यथार्थ पुरुषार्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितनी भवितव्यता है, जितनी उस काल अवधि की मुख्यता है। और इसलिए अब ये कथन जिनागम सापेक्ष या स्याद्वाद दृष्टि से विचार किया जाए तो मुख्य गौण की परिप्रेक्ष्य में लिया जा सकता है। 5 समवायों से कार्य की सिद्धि होती है। उन 5 समवायों में से यहाँ पर मुख्यतः काल अवधि और होनहार की बताई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस बात का खंडन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि पुरुषार्थ से कार्य नहीं होता है। हालांकि जिसको यह निरीह संसारी प्राणी पुरुषार्थ कहता है वो पर द्रव्य आश्रित है और उसको इस मोक्ष मार्ग में या इस वस्तु के सिद्धांत में निमित्त के खाते में डाल दिया गया है। और उपादानगत पुरुषार्थ की बात उसको 5 समवाय में पुरुषार्थ कहा जाता है। उपादानगत पुरुषार्थ मतलब क्या? अपने द्रव्य में ही अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में जो उद्यम चल रहा है उसको उपादानगत पुरुषार्थ कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित क्रम से उसके आगे वो यथार्थ फल रूप पर्याय आने ही वाली है। ओके, आइए हम काफ़ी चर्चा कर आए हैं। भैया भगवती दास जी को देख कर आए हैं, हम सदा सुखदास जी को पढ़कर आए हैं। अब यहाँ पर प्रवचन सार की गाथा का उद्धरण दिया जा रहा है। ये किताब कौन सा है? ये क्रमबद्ध पर्याय एक अनुशीलन, इसके माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की जो किताब है ना उसके माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। देखो, कल सुनील भैया ने भी एक प्रश्न रखा था लास्ट में कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारी इतनी ताकत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा समाधान, मैं थोड़ा चिंतन भी कर गया और इसमें निष्कर्ष के रूप में ये तो बात आती है कि देखो, तत्व विचार, तत्व निर्णय करना, हम सही है या गलत है, इतनी स्वीकृति करना सर्वप्रथम ये बहुत बड़ी बात है। यदि इतनी भी स्वीकृति आ जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप के विपरीत कर रहे हैं, तो अपने आप जो अपनी उस पर द्रव्य की आश्रित प्रवृत्ति है या जो कर्ता भाव है या वो भोक्ता भाव है वो भी कम हुए बिना नहीं रहता है। तो यही अभ्यास है। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। हमारे जड़त्व बुद्धि मतलब हमारी परद्रव्य के आश्रित जो बुद्धि है उसको सुबुद्धि में कन्वर्ट करना है, अर्थात उस पर्याय को संस्कारित करना है। इसी को तो पुरुषार्थ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब बातें हमको ज्ञान में रखनी चाहिए। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य कहकर केवल ज्ञान की महिमा यहाँ पर आकी जा रही है कि केवल ज्ञान
सर्वद्रव्यों को और उनकी सर्वपर्यायों को, त्रिकालवर्ती सर्वपर्यायों को एक समय में वर्तमानवत जान रहा है। निष्कर्ष ये दिखाना चाह रहे हैं कि सारी की सारी बातें सुनिश्चित है, निश्चित क्रम में है, नॉट क्रम में ही नहीं, निश्चित क्रम में है। ये बहुत बड़ी बात है और इसकी स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। हम चाहे नहीं चाहे वो बात है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का उत्कर्ष हो और वो एग्ज़ाम में पास हो जाए, लेकिन अपने चाहने से थोड़ी काम होता है। जो होना है उसके अनुसार ही कार्य होता है। चलिएगा। चखम जादम जदि पच्छखम जादम पज्जायं पलयिदं वणाणस्य णहवदिवातं णाणं दिव्यं तिहिके परुवेन्ति। बहुत जबरदस्त है। देखो क्या कह रहे हैं, नाणम दिव्यम तिहिके परुवेन्ति। उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, कब कब? तो कह रहे यदि णाणस ण हवदी, मतलब यदि पच्छक णाणस न हवदी, यदि पच्छक णाणस न हवदी। पच्छक णाणस, देखो पहला शब्द है यदि, यदि मतलब यदि। पच्छक संधि कर रहे हैं अभी, पच्छखम अजादम, मतलब पच्छखम मतलब प्रत्यक्ष, अजादम मतलब जादम मतलब उत्पन्न, जन्म, और अजादम मतलब अनुत्पन्न। समझ में आया क्या शब्द? अजादम का अर्थ समझ में आया? हाँ, यदि प्रत्यक्षम, इतना छोड़ दीजिए। अजादम मतलब जिसका जन्म हुआ नहीं, मतलब अनुत्पन्न हो है। ठीक है, अनुत्पन्न कौन सी पर्याय होती है? भविष्य की होगी। ओके, अजादम पज्जायम, पर्याय जो उत्पन्न हुई नहीं है। एक पलयिदम, पलयिदम मतलब नाश, उसका नाश नहीं हुआ है, नाश हो गया है, मतलब उस पर किसी पर्याय का नाश हो गया है। दो की चर्चा की। अब देखो इन दो शब्दों को छोड़ दीजिए। यदि पच्छकम णाणसम ण हवदी तम नाणम दिव्यम ही के तिहि के परुवेंती, मतलब उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? के परुवेंती, कौन प्ररूपना कौन करेगा कि ये ज्ञान दिव्य है? कौन सा ज्ञान? जो भूतकाल को और भविष्यकाल को सबको वर्तमानवत न जाने। ये वर्तमानवत शब्द मैंने मेरी तरफ से जोड़ा है, लेकिन मात्र जानने तरक को भी यहाँ पर दिव्यता कही जा रही। अरे हम तो लोक में एक ज्योतिष के पास जाते हैं और वो ज्योतिष मात्र इतना बोले, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम बहुत पैसा कमाओगे, 10 बार तो माथा टेक कर आ जाते हैं उसके उसकी ज्ञान की दिव्यता को हमको इतनी महिमा आती है। और यहाँ हमारा जो केवल ज्ञान है, भगवान का जो केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल की बातें झलकती है, हम उसमें प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और उस ज्योतिष के पास जाकर माथा टेक कर आते हैं। मतलब हमारी बुद्धि की विकृति का ही ये तो परिणाम है कि कहाँ माथा टेकना और कहाँ नहीं टेकना, क्या स्वीकार करना क्या नहीं स्वीकार करना, ये भी हम समझ नहीं पाते हैं। इतनी बात पक्की है कि जो कोई ज्योतिष हमको उपाय बताता है वो तो गलत ही है। समझ में आया? लेकिन मान लो भविष्य की बात हो सकती है, वो तो किसी मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बल पर वो बात रखते हैं, तो उसका विरोध नहीं है। मतलब ग्रहों की जो स्थिति है, उनकी जो डिग्री है और उनका आपस में जो तालमेल बन रहा है, उसको लेकर प्रभाव हो सकता है, ऐसा निमित्त भूत संयोग हो पाया जा सकता है।
तो उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भविष्य काल की सारी पर्याय और वर्तमान की सारी पर्यायों को सॉरी भूतकाल की सारी पर्यायों को जो ज्ञान नहीं जाने उसको दिव्य कैसे बताया जा सकता है। अर्थात जो जानता है वो दिव्य हो गया, ये कह रहे हैं। समझ में आ गया। अब एक प्रश्न धौला में खड़ा किया गया है। ये कहाँ से, अभी आचार्य कुंद का स्टेटमेंट कहाँ से लिया? ये प्रवचन सार की 29वीं गाथा है, ठीक है, सॉरी 39वीं, 39 नंबर की गाथा है। अब धौला का उदाहरण दे रहे हैं। धौला छठवें पुस्तक की बात है। क्या कह रहे हैं? प्रश्न किया है, प्रश्न नट्ठानुपन्ना। नट्ठानुपन्ना मतलब नष्ट अनुत्पन्न। हलंत सॉरी नट्ठ और बाहर निकल गया। नट्ठ अनुत्पन्न अत्थानम मतलब नष्ट हो गया है और अनुत्पन्न हो गया है। क्या? अत्थानम वस्तु मतलब पर्याय, ठीक है, पर्याय को भी वस्तु कह रहे हैं, या पर्याय सहित द्रव्य की बात कर रहे हैं तो उसको वस्तु कह रहे हैं। कदम तदो परिच्छेदो न केवलत्तादो बज्झत्थ अवेक्षाये विना तदुपत्तिये विरोहाभावा। अर्थात विरोहाभावा मतलब क्या? वो कह रहे हैं कि ये विरोध भाव हो रहा है। फिर से, जो पदार्थ नष्ट हो चुके हैं और जो पदार्थ अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये तो कहाँ आया? नट्ठानुपन्न अत्थानम, ठीक है, वहाँ तक आ गया। उनका केवल ज्ञान से कैसे ज्ञान हो सकता है? प्रश्न कर रहे हैं। कदम तदो परिच्छेदो, उसको कैसे ज्ञान कर सकते हैं? तो कह रहे केवल ज्ञान से नहीं हो सकता, ऐसा किसी ने प्रश्न किया है। अब आगे उसका समाधान कह रहे हैं। क्योंकि उसका उत्पन्न हुए बिना वो भूतकाल की पर्याय वो उत्पन्न ही नहीं हुई, मतलब अभी प्रकट नहीं है, तो वो विरोधाभाव हो रहा है। वर्तमानवत कैसे देखना संभव है? और भविष्य की भी जो उत्पन्न नहीं है, वर्तमान में है ही नहीं, तो उसका भी विरोधाभाव आता है। जो प्रत्यक्ष हम उसको जानते हैं, इसमें विरोध नहीं है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तमान को ही जानेगा, ऐसा किसी का कहना है। अब उसका समाधान देखो अगले पेज पर। नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय निरपेक्ष होने से, सबसे पहले क्या कह रहे? केवल ज्ञान असहाय है, निरपेक्ष है, किसी पर की अपेक्षा रखता नहीं है। किसी वस्तु को जानने के लिए केवल ज्ञान को किसी अन्य वस्तु की, पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना उनके विनष्ट व अनुत्पन्न के ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। ये विरोध नहीं है, वो समाधान था नीचे। विरोहा भावो न विरोहा भाव मतलब विरोध भाव नहीं है। केवल ज्ञान उत्पन्न और नष्ट पर्याय को जानने में उसमें कोई विरोध भाव नहीं है, ऐसी बात आ गई, ठीक है। मतलब केवल ज्ञान का ये सहज स्वभाव है। और कौन सा स्वभाव कह रहे? असहाय और निरपेक्ष। असहाय मतलब बेचारा नहीं, असहाय मतलब जिसको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं। निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा नहीं है, अर्थात निरपेक्ष बुद्धि से वहाँ पर वो जानता है। ऐसा सहज उस ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान का स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने सर्वज्ञ द्वारा, ये प्रश्न मतलब एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, कि मतलब प्रश्न क्या था कि जो द्रव्य में ऊपर रहे
उत्पन्न भी नहीं हुई, और हाँ, जो नहीं नहीं ये कह रहे हैं तभी भूतकाल तो की उस पर्याय। पर्याय को केवल ज्ञान कैसे जानेगा? हाँ, ये प्रश्न है। और इमीडिएटली तो समाधान दे दिया। समाधान क्या दे दिया? न केवलतादो विरोहाभावो, मतलब विरोधाभाव से रहित है केवल ज्ञान के लिए। क्यों? क्योंकि वे केवल ज्ञान असहाय है, निरपेक्ष है, इसलिए उनकी उत्पत्ति बिना भी केवल ज्ञान उसको जानने में समर्थ है। ऐसा उसका समाधान है। ठीक है, ये धवला पुस्तक 6 का और एक तर्क दे सकते ना कि वो भविष्य में वो पर्याय होने वाली है, ये केवल ज्ञान जान रहा, इसलिए वो द्रव्य में है अभी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपका स्टेटमेंट थोड़ा सुधारेंगे अपन। वो द्रव्य में ऐसी पर्याय प्रकट होने वाली है और इसलिए केवल ज्ञान जान रहा है, ऐसा कहेंगे। केवल ज्ञान जान रहा है इसलिए द्रव्य में होने वाली, ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि फिर क्या हो गया? केवल ज्ञान जान रहा है इसलिए द्रव्य में हो रहा है, ऐसा दिखाई देता नहीं, है। द्रव्य में है वो, इसलिए वो केवल हाँ, ज्ञान में आया ना। ये स्टेटमेंट इस प्रकार ही स्टेटमेंट करना। द्रव्य में है अच्छा, इसलिए केवल ज्ञान जानता है। और तो वो जो असहाय है, वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मुझे नहीं समझ रहा है। असहाय यानी देखो, अपन अपन क्या कहते हैं, अपन लोक में जो असहाय का अर्थ निकाला जाता है, बेचारा असहाय है, करो मदद, है ना? ऐसा लोक में असहाय मतलब हेल्पलेस को, अनाथ को या हेल्पलेस को अपन असहाय कहते हैं। यहाँ पर असहाय का मीनिंग जिसे सहायता की आवश्यकता नहीं, उसको असहाय कह रहे हैं। समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट शब्द है। मतलब अध्यात्म में असहाय का अर्थ पूरा बदल जाता है। और केवली भगवान को असहाय कह रहे हैं। अनाथ, अनाथ, अनाथ भी कहा जाता है। जिनका कोई नाथ नहीं उसको अनाथ कहा जाएगा। और हम अनाथ मतलब क्या? जिसका कोई छत्र नहीं है, अरे रे छत्र से रहित है, ऐसे किसी को हम अनाथ कह देते हैं। लेकिन जिसका कोई नाथ ही नहीं है, जिसका कोई ऊपर बॉस नहीं है, ऐसा अनाथ, ये केवल ज्ञानी का उसको इस नाम से संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, बोलिए बोलिए। ठीक है। इसमें सहाय लिखा है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ, तो वहाँ पे सहाय लिखा है, असहाय कहा कह रहे थे। एक मिनट। हाँ, कहाँ लिखा है? हाँ, सहाय, अच्छा, केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा के बिना। अच्छा, हाँ, नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर सहाय लिखा है लेकिन असहाय होना चाहिए, क्योंकि सहाय ये शब्द मैच नहीं हो रहा है। निरपेक्ष का अर्थ तो अपेक्षा रहित है, तो सहाय सहाय हो ही नहीं सकता ना। एक मिनट, कहाँ और नवीन बुक, किसी के पास नवीन बुक है क्या? नवीन बुक में क्या लिखा है, कोई देख सकता है या वही लिखा है? सबके बुक में वही लिखा है? नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान के सहाय निरपेक्ष होने से, असहाय होने से। हमारे पास अभी बुक नहीं है, हम इस पे देख रहे हैं, मोबाइल पे। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं, मैं भी सॉफ्ट कॉपी देख रहा हूँ। लेकिन सहाय नहीं, असहाय होना चाहिए। केवल ज्ञान असहाय कहा गया है, सहाय नहीं कहा गया है। और केवल केवल तादो, केवल थादो, मतलब केवल ज्ञान रूपी पदार्थ बज्झथ अवेक्षाए विना,
अवेक्षा अवेक्षा विना तदुत्पत्तिये विरोहा भावो। यहाँ पर असहाय शब्द आया नहीं है वैसे। अवेक्षा आया है, मैं चेक करूँगा, लेकिन यहाँ पर असहाय ज़्यादा योग्य लगता है। अगर कुछ मुझे अलग दिखता है तो अपन फिर से चर्चा करेंगे। अभी आप असहाय के रूप में ही इसको पढ़ेंगे। ओके, केवल ज्ञान के असहाय और निरपेक्ष होने से बाह्य पदार्थ, देखो ना, अपेक्षा के बिना, बाह्य पदार्थों के अपेक्षा के बिना, ठीक है, विनष्ट और अनुत्पन्न ज्ञान की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। कहने की बात इतनी है कि केवल ज्ञान में उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति हो रही किसकी? वो झलक रहा है ना गे, उसकी उत्पत्ति हो रही है, ये कह रहे हैं। ज्ञान की उत्पत्ति मतलब क्या? केवल ज्ञान में ये गे झलकते हैं और उस झलकन को उत्पत्ति कह रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। आचार्य अमृतचंद्र ने सर्वज्ञ द्वारा समस्त ज्ञों को एक क्षण में संपूर्ण गुण और पर्याय सहित अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानने की चर्चा इस प्रकार की है। अच्छा, आचार्य अमृतचंद्र का आप दाखला दे रहे हैं। संस्कृत है, अपन डायरेक्टली हिंदी पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्खलन होने की संभावना है, तो अपन डायरेक्ट हिंदी पढ़ते हैं। एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, क्या कह रहे हैं? एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञों को जानने का स्वभाव होने से, ज्ञायक भाव मतलब, ज्ञायक भाव मतलब ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव का ऐसा सामर्थ्य है कि वो समस्त ज्ञों को जान सकता है। ठीक है, क्रमशः प्रवर्तमान, अनंत, भूत, वर्तमान, भावी, विचित्र पर्याय समुद्र, समूह मतलब क्या? विचित्र मतलब अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार के पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानवे द्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हो। देखो अभी क्या क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान की उपमा कर रहे हैं। मानवे द्रव्य मतलब जितने भी पर द्रव्य है सभी इस ज्ञान में क्या हो गए हैं? उत्कीर्ण हो गए। उत्कीर्ण मतलब हम कहते हैं टंकोत्कीर्ण होते हैं, मतलब टंकोत्कीर्ण के जैसे इसको उत्कीर्ण कह रहे हैं। मतलब इम्प्रेशन हो गया है उनका सबका, एक और एक ज्ञान स्वभाव, और उस ज्ञान स्वभाव में अनंत द्रव्य और उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, ये सब उत्कीर्ण हो गई है, वे द्रव्य उत्कीर्ण हो गए। एक बात आ गई। ओके, उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो उस ज्ञान स्वभाव के अंदर घुस गए हैं, कह रहे हैं। कीलित हो गए हो, कीलित मतलब क्या? कीलित मतलब एकदम स्टैचू, स्टैचू को कीलित कह रहे। कीलित हो गए हो, डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष जानता है, मतलब अपने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य यहाँ पर कह रहे हैं, सारे द्रव्यों को उत्कीर्ण रूप से जानता है, चित्रित रूप से जानता है। वे अपने में डूब गए हैं, अपने रूप ही है इसलिए तो जान रहा है, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, समा गए हैं, इस ज्ञान में ही समा गए हैं ये सब द्रव्य, ऐसा कह रहे। प्रतिबिंबित हो गए हो, इसलिए आपको पता होगा इसको, हाँ, आलोक ज्ञान का कारण है ऐसा कहा। लेकिन आलोक मतलब क्या? आलोक मतलब देखो, आलोक के दो अर्थ है। आलोक मतलब प्रकाश है ना,
तो प्रकाश मतलब क्या लिया यहाँ पर? ज्ञान प्रकाश। और ज्ञान ही सब कुछ जानता है, इसलिए चैतन्य लोक ही लोक है, बाकी ये लोक है ही नहीं, ये कह दिया। मेरा चैतन्य लोक ही लोक है। क्यों? क्योंकि इसमें सब झलक रहे हैं, तो यही सच्चा लोक है। ये यहाँ पर फिर से समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हर एक द्रव्य की भूत, भविष्य और वर्तमान की पर्याय जान रहे हैं और उनका अगला जन्म, पिछला जन्म, लेकिन अभी हर एक द्रव्य का परिणमन हो रहा है हर एक समय में, तो उनके ज्ञान के क्रम में भी वैसा ही परिणमन होता है। हाँ, क्रम से भी जान रहे और अक्रम से भी जान रहे हैं, क्योंकि त्रिकालवर्ती जान रहे तो अपन कैसे कहेंगे कि क्रम से जान रहे? एक एक क्रम पूछ रहे हो आप, तो एक एक क्रम से जानेंगे। और त्रिकालवर्ती सबको वर्तमान वह जान रहे, मतलब अक्रम से ही जान रहे हैं ना। आप विचार कीजिए ना, तो बहुत जबरदस्त अपना ज्ञान स्वभाव है। देखो, हमको केवल ज्ञान की महिमा इसलिए आ रही कि सबको जान रहे हैं, लेकिन हमको केवल ज्ञान को देखकर हमारे ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं आती। ये आश्चर्य की बात कि मुझ में भी ऐसा ही सामर्थ्य है कि मैं भी ऐसा जान सकता हूँ। मुझे जानने की ज़रूरत। और देखो ना, जिनको जानने की इच्छा ही नहीं रही उनको सब जानने में आ रहा है, और हमको सब कुछ जानने की इच्छा है तो हमको कुछ भी जानने में नहीं आ रहा। अभी हमारे घर के सामने मान लो कोई एम्बुलेंस आ गई, तो एम्बुलेंस क्या हो गया, किसका हो गया, किसकी विकेट उड़ने वाली है, या कौन बिजी हो गया, कुछ जानने की इच्छा और जिज्ञासा, बस उतने देर की एक इच्छा हुई ना, आकुलता हुई ना, क्या हुआ, बस ये हो गया दुख। तो यह जानने की इच्छा के लिए प्रवृत्ति हुई ना, तो यही तकलीफ। और उनको जानने की इच्छा ही नहीं है तो उनको दुख ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि और सब कुछ जानने में आता है। और एक बात है, देखिए, सभी द्रव्यों में एक प्रमेयत्व गुण, और ये प्रमाता, प्रमाता मतलब क्या? ये भी स्वयं एक जानने में आता है, अन्यों के ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन इसको ये क्यों जानने में आ रहे सब द्रव्य? क्योंकि उनमें एक प्रमेयत्व गुण है, और उस प्रमेयत्व गुण की वजह से वे इस ज्ञान में झलकने में आ रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष इतना ही है कि तीन काल की सर्वपर्याय, ये क्रम से कहो अक्रम से कहो, सब कुछ वो जान रहे हैं। हाँ, क्योंकि सब कुछ जान रहे इसका मतलब क्रम तो नक्की है, और एक साथ जान रहे इसलिए मैं उसको अक्रम कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? एक साथ जान रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। और भी देखिए, ये बहुत बड़ी। हाँ बोलिए। केवल ज्ञान मतलब रहा है हर समय में चेंज होता हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, एकाध हर समय में बदलता पर्याय तो हर समय में नवीन है, लेकिन वैसी की वैसी, वो की वो नहीं है, वैसी की वैसी है। समझ में आ रहा है? वो की वो और वैसी की वैसी। देखो, उत्कीर्ण है उसकी कहानी, तो फिर ऐसे क्यों कहानी? वो तो ज्ञेय से झलक रही है, ये तो इनकी शुद्धात्मा में है, तो भी उन्होंने ऐसा क्यों? हाँ, उत्कीर्ण कहकर इतना कहना है कि ये केवल ज्ञान के बाहर की बात नहीं है। ये सब केवल ज्ञान अपने से जान लेता है, इसलिए उसको एक स्ट्रॉन्ग उत्कीर्ण कहकर इतना कहना है कि वो जानने के लिए बहुत प्रयास नहीं पड़ता है। ये तो इजी बात है, ये तो उसमें घुस गई है। अब घुसी हुई चीज़ को तो जानेगा ही जानेगा ना, ये कहना है। इसके पीछे इतना ही कहना है कि ज्ञान की सामर्थ्य क्या है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता उस परद्रव्य को या उसकी पर्याय को जानने के लिए। तीन का मतलब 100 वर्ष पहले जाओ फ्लैशबैक में, ऐसा कुछ नहीं। ये वर्तमान में जैसे टीवी पर दिखाया जाता है ना कि वो भविष्य का वो उसके ज्ञान दर्पण में ऐसा एक फ़ोटो झलकाते हैं, और फिर वो अच्छा झलक गया, अब फिर वो एक्शन लेता है। ऐसी बात वो केवल ज्ञान की नहीं। केवल ज्ञान में सब प्रिंटेड है, वो एकदम स्टैम्प है,
उसको कुछ भी नवीन करना नहीं है, वो तो जो है वो सब जान रहा है। तो उत्कीर्ण कहकर ये सब बातें इसी चीज़ का परिचायक है कि यहाँ पर उस ज्ञान की महिमा लानी है, और उसको जानने के लिए केवल ज्ञान को कोई मेहनत या परिश्रम करना नहीं पड़ता है, और इतना सब जानने में आ रहा है, उसको बोझा भी नहीं है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो, बहुत चीज़ें जानने में आ गई ना, भूलन सी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे ज्ञान सामर्थ्य ऐसा है कि बहुत चीज़ें जाने तो भी कुछ भूलता नहीं है, वो सब कुछ क्लियरली जान रहा है। ऐसी वो ज्ञान सामर्थ्य। विचार तो कीजिए ना, हमको अभी जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, अभी अनेक प्रकार के विषय होंगे, तो इतने सब विषयों को एक साथ याद करना तो तकलीफ है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ज्ञान सामर्थ्य ऐसा है कि सबको एक साथ जानने में उसकी सामर्थ्य है। मैं तो मात्र विषयों को याद करने की अपेक्षा बात कर रहा हूँ। ये तो परद्रव्य, उनकी सारी अवस्था है। हमको सुबह का खाना खाया हुआ जो गेय है, किसके बाद कौन सा कवल खाया था, किसके बाद पानी पिया था, किसके बाद कितना देर खाना खाया था, ये भी कुछ भी याद नहीं रहता है। हमने क्या क्या किया है दिन भर में, ये याद नहीं रहता है। और केवल ज्ञान एक दिन की क्या, त्रिकालवर्ती हमारी सारी अवस्थाओं का चिट्ठा दे देता है, हमारी सारी पर्याय उसमें झलक रही है। मतलब ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है ये हमको समझ में आ जाता है। और इतनी सब कुछ जानते हुए भी वो ज्ञान क्या कर रहा है, ज्ञान अपने को जान रहा है, लेकिन वो स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति है, और अपने को जानते हुए भी वहाँ पर जानने में आ रहा है। तो जानने में आ रहा है तो आ रहा है, उसमें क्या है, वो तो स्वभाव है। तो स्वभाव का विरोध नहीं किया जाए, ऐसा। ठीक है। और भी देखिए, हाँ देखो संस्कृत ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। अलम मथा अथवाति विस्तरेण। अलम, अलम मतलब बस हो गया, बस हो गया। अति विस्तरेण अति विस्तार से बस हो गया। क्या अति विस्तार किया साहब हमने, वो पर द्रव्य की सारी पर्याय उत्कीर्ण हो गई है, चित्रित हो गई है, भीतर घुस गई है, कीलित हो गई है, डूब गई है, समा गई है, प्रतिबिंबित हो गई। बहुत बोल दिया, ज़्यादा फापट पसारा ज़्यादा बोल गए बोलते। अब अलम अति विस्तार है ना, बस हो गया, अब ज़्यादा बोल दिया। अनिवारित प्रसर प्रकाश प्रकाश शालितया शायी ज्ञानम अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानियात। अब क्या कह रहे हैं, सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानियात। कौन, शायी ज्ञान। शायी ज्ञान मतलब यहाँ पर किसकी ओर संकेत है, केवल ज्ञान की ओर संकेत है। कि ये केवल ज्ञान कैसे जान रहा है, सर्वदा अवश्यमेव, अवश्यम एव, निश्चित रूप से जानता है। अवश्य जानेगा, जानने का उसका स्वभाव ही है। अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र। सर्वदा कहकर क्या कहना चाहते हैं, सब द्रव्यों को जानता है। सर्वत्र क्षेत्र, सर्व क्षेत्रों का जानता है। सर्वथा, सर्वकाल का जान रहा है। और सर्वम, सर्वम मतलब सर्व द्रव्यों के भावों को जान रहा है। समझ में आ गया, कितनी बड़ी बात है ना। देखो, सर्वदा कहकर हमको क्या लगता है ये कालवाची है, लेकिन सर्वदा का अर्थ है यहाँ पर सर्व द्रव्यों को जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सर्वपने से जानने की सामर्थ्य, मतलब उनके समय हो गया। अच्छा, समय हो गया। प्रवचन सामान्य सब। हाँ, ये उठा लो, बात सही गई।
हाँ जी, क्या आया? अलम अति विस्तारेण अनिवारित प्रसर शालितया शायी ज्ञानम अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानियात। जानियात कहकर जानता है, सर्वद्रव्यों को जानता है, इसीलिए तो केवल ज्ञानी को सर्वज्ञ ऐसा शब्द आया। सर्व मतलब सर्वद्रव्य, सर्वक्षेत्र, सर्वकाल, सर्वभाव, और ज्ञ जानता है। समझ में आया? इसलिए सर्वज्ञ ये शब्द आया केवल ज्ञानी को। समझ में आ रहा है क्या आपको सर्वज्ञ शब्द कैसे लगाया उनको? देखो हिंदी का अभी एक्सप्लेनेशन। अथवा अति विस्तार से बस हो ऊपर जो कुछ बोला हमने वो अति विस्तार था। देखो ना आचार्य की भाषा भी कितनी बढ़िया है, मतलब इतने कहने को भी वो अति विस्तार बोल रहे हैं। संक्षेप में बोल दो, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ये इतनी बड़ी हमने आपको पोथन्ना सुनाया कि वे सर्वद्रव्य की पर्याय डूब गई है, चित्रित हो गई है, उत्कीर्ण हो गई है। नहीं, ये मत, ये छोड़ दो। इतना ही है कि केवल ज्ञान सबको जान रहा है। कैसे? उनके द्रव्य का, उनका क्षेत्र का, उनका काल का, उनका भाव का, मतलब त्रिकालवर्ती द्रव्यों को, त्रिकालवर्ती उनके क्षेत्र जहाँ जहाँ वे विद्यमान थे, वे द्रव्य, त्रिकालवर्ती उनके भावों को युगपत जान रहा है। बहुत बड़ी बात है। मतलब ज्ञान सामर्थ्य का हम कहाँ आंक सकते, ये ज्ञान कितना अथांग होगा उसकी कल्पना ही नहीं की जा रही है। और इतना सुनकर हमको वो महिमा अंदर से आनी चाहिए कि सचमुच मेरा ज्ञान स्वभाव इतना ओतप्रोत, इतना उत्कृष्ट, मुझे किसी और के सहायता की ज़रूरत नहीं है, एकदम निरपेक्ष होकर मैं जान सकता हूँ। अभी कितनी इंद्रिया के अधीन है, कान देकर सुन, आँख देकर अच्छे से देख कर आ जा। मतलब ये क्या है कि मतलब यहाँ तो इंद्रिया के अधीनपना दिखाई देता है, इंद्रिय की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष इंद्रिय के ज्ञान की, इंद्रिय के अवलंबन के बिना स्वयं से अपने से जान लेता है। ऐसी तो ये ज्ञान सामर्थ्य। देखो, अथवा अति विस्तार से बस हो जिसका अनिवार्य फैलाव है। अनिवार्य मतलब अनिवारित प्रसर, मतलब अनिवारित प्रसर मतलब इतना फैलाव है ये विस्तार का, हम ज़्यादा नहीं। तो एकदम शॉर्ट में अब क्या बोलना है तो शॉर्ट में इतना ही सुनो। ज़्यादा तुमको ऊपर का पढ़ने में तकलीफ हो रही है ना, ये नीचे पढ़ो। क्या? ऐसा प्रकाशमान होने से, क्या कौन प्रकाशमान हो रहा है? ये केवल ज्ञान स्वभाव। ऐसा प्रकाशमान होने से शायी ज्ञान अवश्यमेव, अवश्यमेव मतलब निश्चित रूप से, अवश्य, हाँ अवश्य येनार, निश्चित येनार, ऐसा ये कह रहे। तो अवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्व को जानता है। भगवती आराधना, अब ये और एक बहुत जबरदस्त बात आने वाली है ना। भगवती आराधना में सर्वज्ञ की त्रिकालज्ञता का स्पष्ट उल्लेख इस प्रकार है। सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं। देखो प्रकरण क्या चल रहा है? केवल ज्ञान का, सॉरी, प्रकरण चल रहा है क्रमबद्ध पर्याय का, और सिद्धि किसकी की जा रही है? सर्वज्ञता की, केवल ज्ञान स्वभाव की सिद्धि की जा रही है। क्योंकि जब केवल ज्ञान की सिद्धि कर देंगे, आपको केवल ज्ञान की सामर्थ्य का अनुमान आ जाएगा, निर्णय हो जाएगा, तो आपको इस सिद्धांत में कोई शंका नहीं होगी। हम बता रहे सिद्धांत और उसका आधार दे रहे हैं सर्वज्ञता। कोई कह रहा है कि सर्वज्ञता के अलावा दूसरा आधार दो। अरे ये क्या प्रश्न है? सर्वज्ञता ही इतना उत्कृष्ट आधार है, तुमको दूसरे की और क्या? देखो हम दुकान में गए,
दुकान में गए और दुकानदार को बोल दिया हमको एकदम बढ़िया चीज़ दिखाओ, और दुकानदार ने पूरे मार्केट की दी बेस्ट चीज़ दिखाई। अब हमने क्या, और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? अर्थ क्या है? एक तो हमको उस चीज़ के ऊपर निर्णय नहीं हुआ है, या हमको लगता नहीं है कि ये चीज़ उत्कृष्ट होगी, इसलिए और कहकर हम चाहते हैं कि वो और कुछ वैरायटी बोले, लेकिन फिर वो दुकानदार क्या कहता है, नहीं ये एक ही वैरायटी है, एक ही कहकर क्या है, अब हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है। वैसे ही सर्वज्ञता के अलावा हमारे पास दूसरा कोई तर्क देना ही नहीं हमको। एक ही ऐसा तर्क है क्रमबद्ध पर्याय को निश्चित करने के लिए, सर्वज्ञता। यदि तुम क्रमबद्ध पर्याय को मानते हो तो तुम सर्वज्ञता को, यदि तुम सर्वज्ञता को मानते हो तो तुम क्रमबद्ध पर्याय को भी मानो, क्रम नियमित पर्याय को भी मानो। ये कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? मतलब उल्टी तरफ से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करो, उसके लिए तो जितने तर्क दे सकते दे ही रहे हैं, लेकिन प्रबल तर्क सर्वज्ञता है, और सर्वज्ञता को तुम अगर स्वीकार करते हो तो हमारा हेंस प्रूव दैट सर्वज्ञता इज, सर्वज्ञता ने इसको जाना है, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य की पर्याय नियमित क्रम से है, ये हमारी बात सिद्ध हो गई। वो मैथ्स में होता है ना, एक होता है कि डायरेक्ट प्रूव किया जाता है, और एक होता है कि इनडायरेक्ट प्रूव किया जाता है। इनडायरेक्ट प्रूव मतलब क्या? वहाँ पर ये कहा जाता है मान लो ये नहीं होने वाला है, और फिर आगे चलते चलते कह रहे लेकिन ये होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हेंस प्रूव दैट हमने जो स्टेटमेंट किया था वो सही है। ये उसके जैसे ही थोड़ा सा मिल रहा है। देखो अब भगवती आराधना में सर्वज्ञता की बात कर रहे हैं, पेज नंबर 9 पर है ना। पश्यति जानति यतः तिण्णिवि काले सपज्जये सव्वे तह वा लोगमशेषं पश्यति भयवं विगदमोह मतलब जिनका मोह विगत हुआ है ना। वीतराग उसी को मोह विगत, ऐसा शब्द यहाँ पर दिया गया है। देखो ना कितना बढ़िया शब्द है, विगत मोह। हाँ, क्या कह रहे हैं देखो, पश्यति जानति, पश्यति और जानति, जो पश्यति अपाण, पश्यति मतलब देखता है, देखता है और जानता है। पश्यति जानति यतः तिण्णिवि काले, तीन कालों की, सपज्जये सव्वे उनकी पर्याय से भरे हुए संपूर्ण, सव्वे संपूर्ण जगत को, लोगम कहाँ से आया, लोगम अशेषम पश्यति भयवम, लोगम अशेषम पश्यति भयवम विगतमोहो। कह रहे वे तो भी वे मोह से रहित होते हैं। समझ में? विगत मोह मतलब ये मोह से रहित है। ये तीन लोग तीन काल की सर्व पर्याय को जानते हुए भी, जानते देखते हुए भी केवल ज्ञानी मोह से रहित होते हैं। ये क्यों सिद्ध कर रहे हैं? वो चरणानियोग का ग्रंथ है ना, वहाँ पर भगवती आराधना में तो मोह रहित पने की बात कर रहे थे, क्योंकि कोई चीज़ जानने में आई और उसको लेकर मोह राग द्वेष क्यों ना हो। जाना इसलिए तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, जानने में नहीं आया तो मोह राग द्वेष कहाँ से हो, ये कहने की बात है। तो यहाँ पर वहाँ पर डायरेक्टली उदाहरण किसका दिया? सर्वज्ञता का। अरे तुम क्या जानते हो?
तुम इतनी सी आगे पीछे की दो चार बातें जानने लग गए, इसकी उसकी थोड़ी बहुत जानने लग गए, तो तुमको मोहराग द्वेष वर्तता है। और उनको त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाओं को वो जान रहे हैं, पर्यायों को जान रहे हैं, और तो भी उनको मोहराग द्वेष नहीं वर्तता है। तो ज्ञान सच्चा वही जो मोह से रहित हो। समझ में आया? जिस ज्ञान के जानने देखने में मोह रूप फल दिखाई देता हो, राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हो, कह रहे वो ज्ञान, वो जानना योग्य नहीं है। समझ में आया? तो इससे और एक बात हमको हम सीख सकते हैं कि जानकर, किसी भी अवस्था को जानकर करना क्या, सहज भाव होना कि उस द्रव्य का परिणमन ऐसा ही होना था। इसका मतलब उस द्रव्य ने ऐसा ही मेरा परिणमन ये जानकर स्वच्छंदी होना क्या, ये बात नहीं कर रहे। हम उस सामने वाले के द्रव्य के परिणमन को कैसे देखें, तो इस प्रकार उस द्रव्य का परिणमन है। अब उस द्रव्य के परिणमन की ऐसी योग्यता, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो क्या? मात्र जानना। समझ में आया? तमासगीर होना, तमासगीर होकर कहना मतलब क्या? मात्र ज्ञायक रूप से मैं उन सबको जान, जैसे नाटक को हम कैसे जानते हैं? हम हर अवस्था को, हर उसके प्रसंग को हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो मात्र ज्ञायक रूप से जान सकते हैं। तमासगीर मतलब उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ऐसा जानकर ही उसको देखते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कह रहे मोह रहित होकर हम जितना भी चित्रपट हमारे सामने जानने में आता है, जितने भी सहयोग हमारे ज्ञान में झलकते हैं, उनको हम जाने। समझ में आया? कोई अच्छा है तो उसको अच्छा है ऐसा जान ले, कोई बुरा दिखाई दे रहा है तो उसका, उस द्रव्य का बुरा परिणमन है ऐसा जान ले। समझ में आया? द्रव्य बुरा नहीं है, लेकिन द्रव्य की पर्याय विकार को प्राप्त हुई है। समझ में आया? ये इस प्रकार हमको निर्णय करना। मतलब कोई छल कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई हमको फंसा रहा है, कोई हमारे विरुद्ध खोटे दावे करता हो, क्या करे? मतलब उसको जानकर, उसकी अवस्था को देखकर, उसका द्रव्य ऐसे ही परिणमित हुआ है ऐसा जानकर हम तो उसके प्रति साम्य भाव धारण करें, है ना? हम कहते भी हैं मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न के नवी। मतलब मेरा मित्ति में क्या है? मित्ति में सर्वभूतेषु मतलब सभी भूतल पर जितने भी जीव है, सबके प्रति मेरा मित्ति मतलब मित्रता हो। मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न के नवी, मेरा किसी के प्रति वैर भाव न हो। कितनी बड़ी भावना है। मतलब ये इसी को है ना, मतलब प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। तो वही बात है कि हमको सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव कब उमड़ आएगा। और ये कह रहे हैं कि सबकी अवस्थाओं को जानकर, किसी ने हमको ठगाया होगा, किसी ने हमको फंसाया होगा, किसी ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया होगा, आज हमको एक जन भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो हमको कितनी आकुलता होती है, उसको सबक सिखाए ऐसा होता है। तो हम मोह से युक्त हुए, और यहाँ पर कह रहे 3 लोग 3 काल की सर्व अवस्थाओं को देख रहे हैं, तो किसी ने अपने साथ छल किया होगा, ये भी तो देखने में आ रहा है कि नहीं। लेकिन विगत मोह से रहित हो गए हैं, हमको इसमें से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ते हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी संपूर्ण द्रव्यों को, संपूर्ण द्रव्य उनकी पर्याय से भरे हुए संपूर्ण जगत को तीनों कालों में जानते हैं, तो भी मोह रहित ही रहते हैं। बड़ी बात है ना? मतलब मोह रहित होना ये अपने आप में एक चैलेंज है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का भाव आचार्य अमित गति ने योग सार में भी
व्यक्त किया। देखो कितने आधार है सर्वज्ञता के। अतीता भविनश्चार्थाः स्वे स्वे काले यथाखिलाः वर्तमानास्ततस्तद् वेद्वेत्ति तानपि केवलम। क्या कह रहे देखो, अतीता भविनश्चार्था, अतीत मतलब भूतकाल, भावी नश्चार्था, भावीन अर्थ मतलब पदार्थ, मतलब अतीत पदार्थ और भावी समस्त पदार्थ। स्वे स्वे काले यथा खिलाहा, स्वे स्वे काले मतलब अपने अपने काल में, यथा खिलाहा, यथा खिलाहा मतलब जैसे फूल खिलता है वैसे वो पर्याय यथारूप खिलती है, ऐसा कह रहे, यथा खिलाहा। ओके, अतीत की अपने काल में, भविष्य की अपने काल में, और वर्तमान तो वर्तमान है ही अपने काल में। समझ में आया? अब आगे देखो, वर्तमानास्ततस्तत् वेद्वेत्ति, वे अतीत की और भूतकाल भविष्य काल की सर्व अपने अपने समय की पर्यायों को वर्तमानस्ततस्तत् वेद्वेति, मतलब वर्तमान अपने अपने काल में वर्तमान रहते हैं, मतलब वे तो सभी पर्याय अपने अपना जब समय आएगा तो उस काल में वे वर्तमान रहेगी, ये अर्थ है ना। वेद्वेत्ति तानपि केवलम, केवल ज्ञान उन्हें भी उसी रूप से जानता है जैसे वह जिस काल में जैसी है उस रूप से केवल ज्ञान उनको जानता है। समझ में आया? जैसे अभी अनादिकाल से हमारी विकार रूप कोई पर्याय है, सर्व पर्याय अपनी विकार रूप है, तभी तो जाकर हम यहाँ पर बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि ये जितनी भी विकारी पर्याय है केवल ज्ञान कैसे जान रहा है? कह रहे हैं कि ऐसी ही ये पर्याय द्रव्य के एक मणि के समान है। एक समय की पर्याय एक मणि का चित्र, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक मणि माला है और उस माला में एक एक मणि है और एक एक मणि इक्वल टू एक समय, और उस मणि पर एक चित्र अंकित किया गया है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य की ऐसी एक माला को इमेजिन करना, और प्रत्येक समय में उस माला पर एक मणि है, उसके ऊपर कोई न कोई एक चित्र है। उस चित्र को उस समय में तो वर्तमानवत होने वाला है, और आगे बढ़ गए तो वो भूत होने वाला है, और आगे वाली पर्याय जो है वो तो भविष्य संबंधी है। कह रहे हैं ये जो कुछ है, कह रहे हैं कि ये सब अपने अपने काल में वर्तमान होते हैं, और दूसरी बात केवल ज्ञान उन्हें उस रूप ही जानता है जिस काल में वे वर्तमानवत होने वाली है, या जिस काल में वे वर्तमान थी उस काल में ही जाकर वो उनको वर्तमानवत जान लेता है। समझ में आया? ये केवल ज्ञान की सामर्थ्य, सर्वज्ञता। देखो अनेक अनेक बार वही बात रिपीट हो रही है कि सर्वज्ञ त्रिकालवर्ती क्यों जान रहे हैं? क्योंकि उस द्रव्य रूपी माला में वो चित्र ऑलरेडी विद्यमान है, और इसीलिए वो वैसी जान रहे हैं। चलो सब बातें तो ठीक है, लेकिन प्रश्न एक फिर से उभरता ही उभरता है। अगर वे पर्याय निश्चित है, किलित है, उत्कीर्ण है, डूबी हुई है, तो फिर अब हमको पुरुषार्थ करने के लिए मत कहो, सीधी सीधी बात है। क्योंकि वे है ही जिस समय में, उस समय में हमारा हो जाएगा ना पुरुषार्थ। अरे भाई मतलब तब तक के लिए तुम दुखी रहोगे क्या? जिस समय में होना है उस समय में होगा, ऐसा जानकर तुम अभी स्वच्छंद क्यों होना चाहते हो? अभी स्वच्छंद होना चाहते हो इसका मतलब तुमने वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं किया,
और तुमने सुख स्वभावी आत्मा को सुख स्वभावी माना नहीं, ये बात फलित हो गई। जैसा है वैसी वस्तु को तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने परद्रव्य को ही सुख रूप जाना और ये कहा कि भविष्य में हमारा जब पुरुषार्थ होना है तब होगा। इसका मतलब अभी अपुरुषार्थी रहता है और भविष्य में पुरुषार्थ की कल्पना करता है। कैसी मति इसकी खराब है। कह रहे हैं कि वर्तमान को खराब कर रहा है और भविष्य को अनुकूल करने की कल्पनाएं करता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि भविष्य में क्या कौन सा उदय आने वाला है। अभी बीज बोया है तुमने बबूल का और तुम कह रहे हो कि भविष्य में मेरा सम्यक्त्व रूपी अमृत का पेड़ उगने वाला है। भाई ऐसे नहीं होगा। अभी वर्तमान में तुम बीज बो और फिर भविष्य में वैसा फल आएगा, ये यहाँ पर समझना है। सब पर्याय निश्चित है, ये जानकर इतना ही कहना है कि तुम्हारा परद्रव्य में जो कर्तृत्व का अहंकार पड़ा है, परद्रव्य को अपने इच्छा के अनुरूप परिणमाने का तुम्हारा यत्न चलता है, या स्वद्रव्य में भी जो कोई कर्ता भाव चलता है उससे तुम सहज हो जाओ। ये इतना ही इस क्रमबद्धता को कहने का प्रयोजन है। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समय तो होते आ गया है। भूत और भावी समस्त पदार्थ जिस रूप से अपने अपने काल में वर्तमान रहते, केवल ज्ञान उन्हें भी उसी रूप से जानता है। सर्वज्ञता की सिद्धि आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में अभी देखो और उदाहरण दे रहे हैं। इतने तो दिए हैं हमने एक एक गाथा के माध्यम से। अब अनेक अनेक आचार्यों ने सर्वज्ञता की सिद्धि क्या की है। आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में जो 114 कारिकाओं की आप्तमीमांसा है, आचार्य अकलंक देव ने उसकी टीका अष्टशती में एवं आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री में विस्तार से की है। सर्वज्ञ सिद्धि जैन न्याय शास्त्र का एक प्रमुख विषय है। सर्वज्ञ सिद्धि हम सब ने देखा है। कहाँ देखा? हमने आप्तमीमांसा में ही देखा। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। और आगे चलकर 5वीं 6वीं 7वीं कारिका उसी के लिए तो समर्पित है। एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि मतलब कोई सर्वज्ञ हो सकता है। और वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? मोह से रहित, विगत मोह और ज्ञान से पूर्ण, सर्वद्रव्य, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा और सर्व ऐसे चतुष्टयात्मक वस्तु को जानता हुआ वो ज्ञान स्वभाव। तो कह रहे ऐसी तो सहज सामर्थ्य उस ज्ञान स्वभाव की, ऐसा वो ज्ञान सर्वज्ञ सिद्धि है ना। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि मतलब क्या? इस अभी तक तो हमने सामान्य की बात की कि कोई हो सकता है, फिर उसका नाम कुछ भी हो, हरि, हर, ब्रह्मा, विष्णु, जो कुछ कहना है वो हो, लेकिन उसमें एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज़ जो हम कहेंगे उसके अनुसार ही होनी। एक बात ये हो गई। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कह रहे एक महावीर नाम का जीव सर्वज्ञ है, इसको प्रूव करना है। तो क्या उसमें सर्वज्ञता है? क्या उसमें वीतरागता है? तो फिर बस वो हो गया वो सर्वज्ञ। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञ होने के लिए एक वीतरागपना और एक ज्ञान प्रत्यक्ष है कि नहीं, जो 3 लोक 3 काल को युगपत जान रहा है। ठीक है, अपन रुक जाते हैं। ये इतना पैराग्राफ कुछ विशेष नहीं है, इतना ही पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे। न्यायशास्त्र एक प्रकार से संपूर्ण न्यायशास्त्र ही सर्वज्ञता की सिद्धि में समर्पित है। फिर भी जब न्याय विषयक अनेक उपाधियों से विभूषित विद्वद् वर्ग सर्वज्ञता में भी आशंकाएं व्यक्त करने लगता है,
या उसकी नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करने लगता है तो आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। देखो यहाँ पर सर्वज्ञ स्वभाव का माहात्म्य अधोरेखित कर रहे हैं। हम सर्वज्ञ स्वभाव को नहीं समझेंगे तो हमारी सर्वज्ञ के प्रति सच्ची समर्पण बुद्धि नहीं होगी, अर्थात जैसा वे कहते हैं वैसी हमारी जीवन में प्रवृत्ति या चर्या नहीं होगी। इसलिए समझदारी और भलाई इसी में है कि हम सर्वज्ञता को स्वीकार करें। सर्वज्ञता त्रिकालवर्ती है, वो सबको जानने में समर्थ है, ऐसी वो सर्वज्ञता की सामर्थ्य। ठीक है, तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं, आगे क्रमशः विषय को बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।